वो है हाजत। और ये हाजत का एक रोजा नहीं होता, 3 रोजे होते हैं। और अक्सर महाराज ये कहते हैं कि ये रोजे जो 3 रोजे पूरी शरीयत से हटकर एक एक्सेप्शनल मसला बना। पूरी शरीयत यह है कि 10 दिन से कम वाले आदमी को रोजे तो रखने की इजाजत नहीं। नमाजें तो फिर भी पढ़ी जा सकती है, मक्के में भी, मदीने में भी, करबला में भी और कूफा में, लेकिन रोजे कहीं है सिर्फ मदीने, और वो भी सिर्फ एक रोजा हाजत, यानी हाजत के 3 रोजे। लेकिन अक्सर महाराज कहते हैं कि मजीद इसमें एक पाबंदी, ये 3 रोजे भी बुध, जुमेरात और जुमे को। और हम लोग पहुंचेंगे मंगल की रात को, तो जिन्हें हाजत के रोजे रखना, और किसी वजह से इस्लाम ने यह उसूल बदला, वहां पे हाजत इसी अंदाज से कबूल होती है। अब मैं एक बहुत ही मुख्तसर एक मिसाल देता हूं। 2-3 साल पहले की बात है। यह हाजत के रोजे रखने की वजह से बकौल एक साहब के नामुमकिन का मुमकिन हो। किसी भी वजह से उनके बेटे को शायद 13 साल का था, HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कि ये एड्स का मरीज है। और एड्स की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए तो दुनिया में अब तक इसका कोई ऐसा इलाज नहीं। वो हाजत के रोजे रख के गए। इसी साल मुझे मिले थे जब मैं महफिल मुर्तजा में रमजान में आखिरी 15 दिन में, तो आप जो रिपोर्ट आ रही है, निगेटिव रिपोर्ट आ रही, बीमारी खत्म, नामुमकिन का। लेकिन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनके इलाज हो ही जाते हैं, लेकिन ये HIV एड्स में जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है उसके बाद निगेटिव आ जाए कि ये बीमारी खत्म हो गई, शायद दुनिया में किसी को बताया जाए तो कोई यकीन ना करे। मेडिकल साइंस के एतबार से तो नामुमकिन थी। 13 साल का बच्चा। बड़ों में बात केस सुने कि उन्होंने अपनी विल पावर से इस बीमारी का मुकाबला किया, तो ये हाजत के रोजे रखे गए थे यहाँ पे। ये 3 साल या 2 साल पहले की बात, क्योंकि कल एक साहब ने कहा मौलाना कि हमारे काबिल भी नहीं, मेरी कोई हाजत ही नहीं है, तो फिर भी मैं रोजा रख सकता हूँ। मैंने कहा वैसे तो नहीं रख सकते, लेकिन ये दावा बहुत बड़ा दावा है कि अल्लाह और रसूल की बारगाह में भी मेरी कोई हाजत नहीं। यूं तो कहा जा सकता है नहीं, इंसानों के सामने मेरी कोई हाजत नहीं, लेकिन खैर वो किसी और हवाले से कह रहे होंगे। तो पीर बुध जुमेरात जो हमारी रवानगी तो के मंगल को, तो इसका मतलब यह है कि जिनको वाकई हाजत का ये रोजा रखना, उनके पास वो जो रात जिस रात को पहुंचेंगे वही रात सहरी की रात बनेगी। तो हो सकता है कि मदीने के सफर और वहां के इंतजाम और बिल्डिंग में पहुंचने के बाद कमरों की एडजस्टमेंट, इतना वक्त ना मिले कि याद दिलाया जाए कि भाई आज रात जो है ना ये सहरी करके आपको कल का रोजा रखना। मदीने में दिन इस वक्त खासा छोटा और मौसम भी यहाँ के मुकाबले में खासा ठंडा, तो ये रोजे जो रखना चाहे तो कोई मसला नहीं बन रहा। लेकिन अभी अलग बात है कि बाद औकात सफर में रोजा रखने का दिल नहीं चाहता। 12 मेरी जिम्मेदारी थी वो बात आपको बता देना कि बाद में पता चले तो आपको ये सदमा ना हो कि हमें ये बात पहले क्यों ना बताई। तो जिनकी कोई मजबूरियां हैं, जो नहीं रख सकते हैं, जो खवातीन मसलन पीरियड्स में है, कोई चॉइस ही नहीं है उनके पास। लेकिन जब बीमार आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वाजिब हज का जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, वैसे खुद इतनी सी बात समझदार के लिए काफी है कि क्या वजह है कि जो सहूलत करबला और कूफा और नजफ और मक्के में नहीं, सिर्फ मदीने में दी गई है, कोई इतनी ही ज्यादा इस मसले की अहमियत हो। ये तो था इसका ठीक है।